अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इसीलिए फरमाया था कि जो इस्लाह करना है लोगों के दरमियान वो नमाज से दर्जों में अफजल है, रोज़ों से दर्जों में अफजल है। तो अपने दरमियान इस्लाह कीजिए। लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। जितनी आज हमारी बिरादरियों के अंदर लड़ाइयाँ हैं वो सारी की सारी काबिल इस्लाह हैं। मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नना फ़ी बारि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदियना व सहिल लना अशकालना। बाद तो सलात मौजूदा दौर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पुरफितन और फसाद का दौर है। और जब फसाद पैदा हो जाए तो उस सिलसिले में शरीयत मुतहरा ने हमें ये हुक्म दिया है कि इस्लाह का अमल होना चाहिए और इस्लाह होनी चाहिए। आज का मेरा मौजू यही है कि इस्लाह और उसका अजर, कि इस्लाह के वक्त बंदा जो भी कोशिश करता है सुलह करने के लिए, इस्लाह करने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बंदे को अजर कितना देते हैं, ये मौजू है आज का। इस मौजू की इब्तिदा में कुरान मजीद की इस आयत मुक़द्दसा के हवाले से करता हूँ कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को भेजने की इल्लत बयान करते हुए फरमाया कि वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, कि हमने रसूलों को इसलिए भेजा कि वो जाकर लोगों को खुशखबरियाँ दें और डराएँ। उसके बाद आम तौर पर हमने कुरान मजीद का एक तर्ज़ तकल्लम देखा है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला आगे ये फरमाते हैं फ़मन आमना, जो हमारे रसूलों पे ईमान लाए, रसूलों के लाए हुए पैगाम पे ईमान लाए। उसके बाद आगे अल्लाह तबारक व तआला आम तौर पर यह बयान करते हैं वह आमिलुस सालिहात, नेक अमल करे, उसके लिए फिर अजर बयान होता है। लेकिन इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़मन आमना व अस्लहा बैनहुम, यहाँ ख़ुसूसन एक अमल की अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, एक अमल को, कि जो रसूलों पे ईमान लाए, उनके लाए हुए पैगामात पे ईमान लाए और उसके साथ साथ इस्लाह करे आपस में। इससे ये पता चला कि इस्लाह एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में बहुत अजीम अमल है। अब इस्लाह की दो जेतें हैं। इससे पहले कि मैं दोनों जेतों पे फजीलत बयान करूं, या जो असल मेरा मौजू है इस्लाह बैन अन्नास, तो उस पे मैं कुछ फजीलत बयान करूं, मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस्लाह तब होती है जब फसाद पैदा हो जाए। फसाद किसको कहते हैं कि एक चीज़ को अपने मकाम से हटा देना, उसके अंदर बिगाड़ पैदा कर देना। जैसे अगर खाना पड़ा हुआ है तो वो खाना अगर ख़राब हो जाए, उसमें बदबू पैदा हो जाए, तो अरबी की इस्तिलाह में उसको कहते हैं फसाद, ये फासिद हो गया। या बंदा नमाज पढ़ रहा है तो नमाज के अंदर अगर वो फ़राइज़ व वाजिबात अदा न करे और नमाज के अंदर खिलाफ़ नमाज, खिलाफ़ सलात कोई अमल कर दे, तो कहा जाता है कि इसकी नमाज फासिद हो गई। तो इसी को कहते हैं फसाद, के जब बंदे के मामलात में बिगाड़ आ जाए ना तो उसको फसाद कहा जाता है। अब बंदे के मामलात की दो सूरतें होती हैं। कुछ मामलात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ हैं, अल्लाह तबारक व तआला का साथ रिलेटेड हैं, जिनको हम हकूकुल्लाह कहते हैं। उनमें भी अगर बिगाड़ पैदा हो जाए तो उनमें भी इस्लाह ज़रूरी है। और दूसरी जेत है बंदों के साथ मामलात। तो बंदों के साथ अगर मामलात में भी बिगाड़ पैदा हो जाए तो उसमें भी इस्लाह ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला के मामलात के साथ बिगाड़ पैदा हो जाए तो इस्लाह तो उसमें भी ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा मौजू बन जाता है ना कि थोड़े से वक्त में दोनों पहलुओं पे गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल है, तो मैं आज इस जेत पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि बंदों के साथ जब बिगाड़ पैदा हो जाए ना, मामलात ख़राब हो जाए, तो उसमें इस्लाह, फसाद जब हो जाए तो उसमें इस्लाह कितनी ज़रूरी है और वो इस्लाह कैसे होनी चाहिए, और जो इस्लाह करने वाले होंगे उनको सवाब कितना मिलेगा, अजर कितना मिलेगा। आजकल चूँकि माशरा हमारा ऐसा है ना, तलाक की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है,
मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ मामलात में तो वो आगे आगे नज़र आते हैं, लेकिन बंदों के साथ मामलात में जब उनके देखा जाए, परखा जाए, तो उनके बंदों के साथ मामलात में बिगाड़ है। ये बहुत सी बिरादरियों में भी मौजूद है, बहुत से घरों में भी मौजूद है, बहुत से कबीलों में भी मौजूद है। हर जगह पे आज फसाद पैदा हो रहा है। तो इस फसाद को दूर करने के लिए इस्लाह करना शरीयत मुतहरा में मोमिनों के लिए बहुत लाजिम है। उसकी वजह यह है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन हदीस मुबारका में सहाबा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, यज़बून सालिखून अल-अव्वलो फल-अव्वलो। अब हदीस को ज़रा समझिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने किस पैराए में बयान किया। आपने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि मेरे यारों, मैंने तो एक जमात तैयार कर रखी है ना, जो दोनों लिहाज से ठीक है। अल्लाह के साथ भी उनके मामलात ठीक है और बंदों के साथ भी उनके मामलात ठीक है। ये तो मेरी तैयार करदा जमात है ना, जिसको हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो भी फरमाया था, खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। तो उस ज़माने में तो अल्लाह के साथ भी बंदों के मामलात ठीक थे, बंदों के साथ भी मामलात ठीक थे। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यज़बून सालिखून अल-अव्वलो फल-अव्वलो। जो मैंने जमात तैयार की वो चले जाएंगे। फिर उसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर उन्होंने जो जमात तैयार की वो भी अच्छे थे, फिर वो भी चले जाएंगे। तो एक वक्त आएगा, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब इसको तरतीबवार बयान कर रहे थे ना, तो आप फरमाते हैं कि खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। फिर एक हदीस के अल्फाज हैं सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि बेहतरीन ज़माना मेरा है, फिर उसके बाद जो मेरे ज़माने के साथ मिला हुआ है, फिर उसके बाद जो उस ज़माने से मिला हुआ है। तो ये इस हदीस की तशरीह है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जो मैंने जमात तैयार की वो अच्छे हैं, लेकिन वो इस दुनिया से जाएंगे, वक्त मुकर्रर पे हर किसी ने जाना है। फिर उन्होंने जो तैयार की वो भी अच्छे हैं, वो भी चले जाएंगे। फिर उन्होंने जो तैयार की वो भी अच्छे हैं, वो भी चले जाएंगे। एक वक्त आएगा कि तब का खुफालतन, दुनिया के अंदर लोग तो होंगे, चलते फिरते होंगे, बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले भी होंगे, अपने आप को मोमिन कहलवाने वाले भी होंगे, आशिक़े रसूल भी कहलवाने वाले होंगे, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको खुफाला कहा। आपने फरमाया कि खुफाला रह जाएगा। व तब का खुफालतन, ये हदीस के अल्फाज हैं कि खुफाला पीछे रह जाएगा। खुफाला किसको कहा जाता है? अब चूंकि सहाबा इकराम को भी खुफाला का पता नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने खुद खुफाला की तशरीह की। आपने फरमाया कि खुफालत शहीर व तमरे, जैसे खजूरें बहुत सी पड़ी हुई हो ना, उनमें से अच्छी खजूरें सारी चली जाएं, पीछे रद्दी खजूरें रह जाएं, तो उसको खुफाला कहा जाता है। हम अपनी ज़बान में उसको कहते हैं छानना, कि अच्छी चीज़ निकल जाए तो पीछे जो छानना होता है उसको खुफाला जाता है। अरबी ज़बान में उसको खुफाला कहा गया। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की मिसाल यूँ दी। आपने फरमाया कि नेक लोग चले जाएंगे, फिर उसके बाद जो नेक लोग होंगे वो भी चले जाएंगे। एक वक्त आएगा कि तब का खुफालतन, पीछे खुफाला रह जाएगा, का खुफालत शहीर व तमर, ऐसा खुफाला जैसे जौ और खजूरों से खुफाला होता है कि अच्छे जौ बिक जाए, अच्छे जौ खत्म हो जाए, रद्दी जौ रह जाए, अच्छी खजूरें खत्म हो जाए, रद्दी खजूरें रह जाए, तो उसको खुफाला कहा गया। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी यही मिसाल दी अपनी उम्मत की। आपने फरमाया मेरी उम्मत में अच्छे लोग, नेक लोग चले जाएंगे, पीछे खुफाला रह जाएगा। जब खुफाला रह जाएगा, ला युबालुहुमुल्लाहु बालतन। अब ये जुमला हदीस का काबिल गौर है। हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को फिर उनकी कोई परवाह नहीं होगी। इससे ये पता चलता है कि कुछ लोगों के मामलात अल्लाह और बंदों के साथ इतने अच्छे होते हैं कि अल्लाह उनकी परवाह करता है, जिनका तज़किरा हदीस के शुरू में है कि वो नेक लोग चले जाएंगे। यहां ये कहा गया कि ला युबालुहुमुल्लाहु बालतन, जब उनके मामलात अल्लाह से भी ठीक ना होंगे, फसाद पैदा हो जाएगा, बंदों के बंदों से भी मामलात ठीक ना होंगे, फसाद पैदा हो जाएगा। तो ला युबालुहुमुल्लाहु बालतन, अल्लाह को फिर उनकी इबादत की कोई परवाह नहीं होगी, अल्लाह को उनकी 5 वक्त की नमाज की कोई परवाह नहीं होगी, अल्लाह को उनका रोज़ा रखने की कोई परवाह नहीं होगी, अल्लाह तबारक व तआला को उनका सदका देने की कोई परवाह नहीं होगी। क्योंकि जो बेहतरीन अमल है, जो मेन अमल है, वो सबसे अच्छा शरीयत मुतहरा में इस्लाह का अमल है। इसीलिए
मुश्कात शरीफ की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा इकराम के मजमे में फरमाया, ला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजति सियाम व सदक़त व सौम व सलात। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, मेरे यारो तुम्हें मैं खबर न दूँ, तुम्हें फजीलत न बताऊँ, बिअफ़ज़ल मिन दरजति सियाम, ऐसी फजीलत जो तुम रोजे रख के नहीं हासिल कर सकते, जो वस्सलात नमाज पढ़ के नहीं हासिल कर सकते, वस्सदका ज़कात दे के नहीं हासिल कर सकते, सदका दे के नहीं हासिल कर सकते। अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल, हदीस के अल्फाज हैं, अफ़ज़ल है इसमें तफ़ज़ील का सीगा है, और बारहा मैं बता चुका हूँ कि इसमें तफ़ज़ील का सीगा तब आता है जब किसी के मुकाबले में फजीलत बयान करनी हो। तो यहाँ तीन चीज़ें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान की हदीस के अंदर, रोज़े, नमाज और सदका, तीन चीज़ों के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, तीनों चीज़ों से अच्छे अमल की, अफजल अमल की मैं तुम्हें खबर देता हूँ। क्या तुम्हें खबर ना दूँ? बिअफ़ज़ल मिन दरजति सियाम, अफजल दर्जे के लिहाज से रोज़ों से, वस्सलात, अफजल दर्जे के लिहाज से नमाजों से, अफजल दर्जे के लिहाज से वस्सदका, सदके से। अब सहाबा इकराम तो यही समझते थे उस वक़्त तक कि नमाज बहुत अफजल है, रोज़ा बहुत अफजल है, हज बहुत अफजल है, तो इससे तो अफजल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया ना, ला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल, मैं तुम्हें खबर देता हूँ ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, अफजल मिनत दरजति फ़िस्सलात, साथ ही बयान कर दिया दर्जे के लिहाज से कि नमाजें पढ़ के जो तुम्हें मुकाम व मर्तबा मिलेगा, उससे अफजल दर्जे के लिहाज से मैं तुम्हें खबर देता हूँ। रोज़े रख के जो तुम्हें मकाम व मर्तबा मिलेगा, उससे अफजल दर्जे के लिहाज से मैं तुम्हें खबर देता हूँ। सदकात व ज़कात दे के जो तुम्हें दर्जे से मिलेगा, दर्जा मिलेगा, उससे अफजल दर्जे के लिहाज से मैं तुम्हें अमल बताता हूँ। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, जब अमल इतना, दर्जा इतना ज़्यादा है कि रोज़ों से भी अफजल है, सदकात से भी अफजल है, नमाजों से भी अफजल है, तो अमल भी तो बहुत मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल अमल होगा कि जिसकी बिना पर तो इतना बड़ा मकाम मिल रहा है, मर्तबा मिल रहा है, दर्जा मिल रहा है, तो अमल भी तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सहाबा इकराम तो नेकियों की तरफ सबकत करने वाले हुआ करते थे। फ़ौरन अर्ज़ की, बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ज़रूर हमें बताइए वो कौन सा अमल है कि जो अमल नमाज से भी दर्जे के लिहाज से अफजल है, सदक़े से भी दर्जे के लिहाज से अफजल है, रोज़ों से भी दर्जे के लिहाज से अफजल है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाहु ज़ातल बैन, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया, अमल मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल अमल नहीं है कि तुम समझो तुम कर नहीं सकते हो। इस्लाहु ज़ातल बैन, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया, आपस में सुलह करो, आपस में इस्लाह करो, एक दूसरे के मामलात में दोस्ती करो, सुलह करो, इस्लाह करो, ठीक करो, फसाद न पैदा करो। इस्लाहु ज़ातल बैन, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया, ये अमल ऐसा है कि जो बंदा ये अमल करता है वो नमाज से भी ज़्यादा फजीलत पा लेता है, रोज़ों से भी ज़्यादा फजीलत पा लेता है, रोज़े रखने से, और सदकात व ज़कात देने से अफजल दर्जा उसे मिल जाता है। और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने दूसरा पहलू भी बयान कर दिया ना, क्योंकि आप अपनी उम्मत के हालात को जानते थे ना, उन्हें पता था कि मेरी उम्मत तो फसाद ही में आगे बढ़ेगी, इस्लाह की तरफ तो आने की कोशिश ही नहीं करे। आज हालात देखे ना, दो बंदे अगर लड़ाई कर रहे हो तो 10 बंदे उन्हें लड़ाने वाले होते हैं, इस्लाह करने वाले बहुत कम होते हैं। बिरादरियों में जहाँ कहीं कोई इख्तलाफ पड़ जाए तो सुलह करने वाले हमें कम नज़र आते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जहाँ इस्लाह का मकाम बयान किया, इस्लाह का अजर बयान किया कि फरमाया, अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजति सियाम, रोज़ों से अफजल दर्जे से मैं तुम्हें खबर दूँ, नमाज से अफजल दर्जे की खबर दूँ, सदक़े से अफजल दर्जे की खबर दूँ। तो इस्लाहु ज़ातुल बैन, आपस में मामलात में सुलह कर लो, इस्लाह कर लो आपस में मामलात में, तो तुम्हें बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा मिलेगा। ये इस्लाह का फ़ायदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर बयान किया। लेकिन जो हम अमल कर रहे हैं ना, उसके बारे में भी अल्लाह के नबी ने बयान कर दिया। सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़सादु ज़ातुल बैन यल हालिका, ये हदीस का अगला जुमला है। आपने फरमाया, अगर तुम फसाद की तरफ ही रहोगे ना, मैंने पहले आपके सामने ये हदीस पढ़ने से पहले आपके सामने ये बात बयान की थी कि अगर हमने इस काम पे अमल नहीं किया
तो हमारी नमाजें बेकार, हमारा रोज़ा बेकार, हमारे नेक हकूकुल्लाह में से जो भी अमल होंगे वो बेकार। क्यों? क्योंकि वैसे भी एक हदीस में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जुमरात और सोमवार को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अमाल पेश होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों के अमाल को कबूल करके उनकी बख्शिश फरमा देते हैं। लेकिन दो किस्म के बंदों के अमाल की कबूलियत नहीं होती, जितने भी नेक अमाल करके जाए। कौन से दो बंदे? वो दो बंदे जो आपस में नाराज़ हों, किसी दीनी मामले में नहीं। नाराज़ होने का सबब दीनी मामला होना चाहिए। दुनियावी मामले में अगर आपस में नाराज़ हो तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, रब फरिश्तों को फरमाता है इनके अमाल को अभी मुअल्लिक कर दो, इनको मोहलत देते हैं। अगर ये आपस में सुलह कर लेते हैं तो फिर इनके अमाल आसमान की तरफ चढ़ाए जाएं। अगर सुलह नहीं करते तो उनके अमाल जब्त हो जाएंगे, इनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जहाँ इस्लाह की फजीलत बयान की हदीस के अंदर, तो वहाँ फसाद के बारे में भी फरमाया फसाद ज़ातल बैन यल हालिका। मेरे उम्मतियों, आपस में फसाद करना ये हालका है। वैसे हालका कहते हैं ना सर मुंडा हुआ होना, तो सहाबा इकराम ने भी यही समझा होगा कि सर मुंडा हुआ हल्का होगा, फसाद करने वाले का सर बाल मुंडे हुए होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने उसकी तशरीह भी कर दी हदीस के अंदर। फरमाया ला अक़ूलु तालकु शारा, मैं ये नहीं कहता कि उसके बाल नहीं होंगे, बाल मुंडे हुए होंगे। हालका से मुराद जहाँ ये नहीं है कि जो लोगों के दरमियान इस्लाह नहीं करता, फसाद करता है, तो वो बाल मुंडा हुआ होगा। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया बल तालुकुद्दीन, बगैर कलमा पढ़ने वाला होगा लेकिन दीन उसका नहीं होगा, वो दीन मुंडा होगा जो लोगों के दरमियान फसाद करने वाला होगा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इस्लाह की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की कि इस्लाह का ये मकाम व मर्तबा है, तो फिर उसकी ज़िद का कितना मकाम व मर्तबा होगा। लेकिन ज़िद हमेशा बंदे को जहन्नम की तरफ लेके जाती है। जैसे सच जन्नत की तरफ लेके जाता है, झूठ जहन्नम की तरफ लेके जाता है, इसी तरह इस्लाह बहुत बड़े दर्जे का हामिल है हदीस मुबारका के अंदर। इससे भी ज़्यादा फजीलत वाली एक और हदीस मुस्तदरक शरीफ की लिल हाकिम जिल्द नंबर 4 के अंदर है, और रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तवील हदीस है, लेकिन चूँकि मेरे पास वक्त थोड़ा है इसलिए मैं इसका भी लुबे लुबाब आपके गोश गुजार पेश कर देता हूँ। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं बैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसून, कि एक वक्त था हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान बैठे हुए थे। कितना खूबसूरत वो लम्हा होगा कि जब सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठकर आपका चेहरा देख रहे होंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान बैठे हुए थे। इज़ रायनाहु यदहका, हम आपके चेहरे की तरफ देख रहे थे तो हमने देखा कि आपने तबस्सुम फरमाना शुरू कर दिया। आम तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम सिर्फ मुस्कुराया करते थे। मुस्कुराहट ऐसी होती कि आपके दांत मुबारक नहीं नजर आया करते थे, लेकिन कभी कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराहट से, तबस्सुम से जो अगला दर्जा है ना देख, वो भी करते थे। देख में बंदे के दांत नजर आते हैं। अब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यदहा को हंसना शुरू किया तो हत्ता बदत सनाया हो, यहां तक कि आपके दांत मुबारक चमकने लग पड़े। आपके दांत मुबारक से नूर निकला और आसपास की दीवारें भी चमकने लग पड़े। अब वो सहाबा कि जिन्होंने नीचे अपने सर किए हुए थे, जब उन्हें चमक नजर आई ना तो सब ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ देखना शुरू कर दिया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने तबस्सुम फरमाया, हंसे, तो वैसे तो बगैर तो कोई हंसने की वजह तो थी नहीं हमारे सामने कि कोई ऐसी बात हुई हो कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जिस बात पे हंसे हों। लेकिन फरमाते हैं जब हंसे ना, सहाबा इकराम ने ये मामला देखा तो सहाबा में से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं मा अदहका का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अबी अंता व उम्मी। अब सहाबा इकराम का हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ कलाम करने का अंदाज भी ज़रा समाअत कर लें। वो सहाबा जिनके जन्नती होने की खुशखबरी कुरान में दी जा चुकी है,
ज़रा उनका अंदाज तो देखिए। आज मेरा और अपना अंदाज भी ज़रा देख लीजिए कि हम हज़ूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने के बाद किस हैसियत से उनसे खिताब करते हैं और किस तरीके से उनको पुकारना शुरू करते हैं, तो मोहम्मद मोहम्मद कह रहे होते हैं। तो ये तरीका नहीं था, बल्कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो जानू होकर बैठ गए, अर्ज़ करने लगे, मा अदहका का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअबी अंत व उम्मी, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। किस चीज़ ने आपको हंसने पर मजबूर किया? कोई वजह तो नहीं थी हंसने की, लेकिन फिर भी फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपके हंसने पर भी माँ बाप कुर्बान हो, हर अदा पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो। ये था सहाबा इकराम का अकीदा। अर्ज करते हैं हमें भी बताइए कि हंसने की वजह क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने बयान करना शुरू कर दिया। मैंने पहले कहा तवील हदीस है, फरमाया रजुलान मिन उम्मती जसाया बैन यदयिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बैन यदयिल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान करना शुरू कर दिया। फरमाया मेरे यारों बैठा हुआ मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन देख मैं मैदान महशर रहा हूँ। और फिर सहाबा इकराम ने कैसे तस्लीम किया कि अल्लाह ने हमें कितना अजीम नबी अता किया कि बैठा मदीने में हो, नज़र उनकी मैदान महशर में भी होती है। किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया। अर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैदान महशर बपा है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत की ज़ात के मुताबिक जलवागर है। दो मेरे उम्मती रजुलान मिन उम्मती, ये हदीस के अल्फाज है, दो मेरे उम्मती जैसा या बैन यदल्लाह है, दोनों मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होते हैं। कैसे हाजिर होते हैं? न तो बैठे हुए हैं न खड़े हैं, घुटनों के बल, दोनों घुटनों के बल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होते हैं। और ये मैदान महशर की बात है। फ़क़ाल आख़दुमा या रब्बी खुज़ ली मज़लिमती, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं उनमें से एक ने दूसरे को पकड़ा हुआ है, वो अल्लाह की बारगाह में लेके जाता है और जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करता है, या अल्लाह इससे मेरा हिसाब लीजिए। खुद ली मज़लिमती, ये हदीस के अल्फाज हैं। दुनिया की ज़िंदगी के अंदर इसने मुझ पर बड़े जुल्म किए थे, इसने मुझको गालियाँ दी थी, इसने मुझे मारा था, इसने मेरी ज़मीन ले ली थी, ये मेरा हिसाब नहीं देता था। जितने भी जुल्म दुनिया के अंदर हम कर रहे हैं ना, सबका हिसाब होगा वहाँ पे। इसलिए आज मौका है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो जाके अल्लाह की बारगाह में उसको पेश करता है, खुज़ली मज़लिमती या अल्लाह मेरा हिसाब मुझे इससे दिलवाइए, जुल्म जो इसने मुझसे किए, मुझ पे किए, उनका मुझे हिसाब चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, रब फरमाता है अपने बंदे से, कैफ़ तस्नऊ बिअख़ीका वलम यब्क़ि मिन सनाती शैउन, ऐ बंदे तूने तो देर कर दी, ये तो पहले से ही जालिम बंदा था, इसने तो और लोगों पे भी जुल्म किए हुए थे, इसने तो और लोगों के भी हिसाब देना था। तो जो ये नमाजें पढ़ के आया था ना, जो ये हज करके आया था, जो ये रोज़े रख के आया था ना, वो सारे तो पहले ही, वहाँ जो हिसाब होगा ना, वहाँ ये नहीं होगा कि गाल निकाली तो बदले में गाल निकालोगे, वहाँ तो नेकियां दूसरे बंदे के हिसाब में जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला, हदीस के अल्फाज है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा बंदे इसकी तो नेकियां पहले ही खत्म हो चुकी हैं, तू किस तरह इससे अपने जुल्मों का हिसाब लेगा? कैफ़ तस्नऊ, ये हदीस के अल्फाज है, क्या करेगा इसके साथ? क्योंकि इसकी लम जब्क़ि मिन सनाती शैउन, इसकी नेकियों में से तो कोई शय बची ही नहीं है। अब वो बंदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अब यहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया इन्ना हाज़ा लयौमुन अज़ीम, वो दिन बड़ा दिन होगा, बहुत बड़ा दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तू किस तरह इससे हिसाब लेगा? तो वो बंदा बड़ी तैयारी करके गया होगा, उसने अपना मुकदमा बड़ा अच्छे अंदाज में पेश किया। अर्ज करेगा इलाहुल आलमीन, इसकी तो नेकियां नहीं रही ना, लेकिन मेरे गुनाह तो है ना, इसकी नेकियां तो खत्म हो गई हैं, मेरे गुनाह तो है ना, या अल्लाह मेरे गुनाह लेकर इसके खाते में डाल, इसे जन्नत में भेज दे। अब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जिस पैराए में इसको बयान कर रहे थे ना कि इस्लाह करने में कितना फ़ायदा है और अल्लाह तबारक व तआला को इस्लाह कितनी पसंद है, तो इस हदीस से हमें वही मौजू मिलता है कि अभी वो बंदा ये मुकदमा पेश कर रहा है कि या अल्लाह मेरे गुनाह बाकी हैं, मुझ पर तो गुनाह है, इसकी अगर नेकियां नहीं है
तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मुखातिब करके फरमाएंगे ना, फंजुर फिल जनान, अल्लाह फरमाएंगे उस बंदे को, है बंदे छोड़ इन बातों को, जरा ऊपर देखना मेरी जन्नतों की तरफ। जब वो बंदा ऊपर देखे ना, उसे जन्नत के मालात नजर आएंगे, वो भूल जाएगा अपने जुल्मों को। जब जन्नत को देखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं वो अपने जुल्मों को भूल जाएगा। फंजुर फिल जनान हदीस के अल्फाज है। फरफा रासहु वकाल या रब्बी अरा मदाइन मिन ज़ाबिन व कसूरम मिन ज़ाबिन मुकल्ललतन बिल्लोले, या अल्लाह मैं तो शहर देख रहा हूँ, महल्लात देख रहा हूँ सोने के, मैं तो बड़े खूबसूरत महल्लात देख रहा हूँ, शहर देख रहा हूँ सोने के, हीरे जवाहरात के। जब वो ये देखेगा ना, उसके दिल में फौरन ख्याल आएगा कि ये तो जन्नत का मकाम और मर्तबा किसी नबी का हो सकता है, ये इतने बड़े महल्लात किसी नबी के हो सकते हैं। तो हदीस के अल्फाज हैं, वार्स करेगा ये नबी ये हाजा, यार अब ये किस नबी का मकाम है। अब ये हदीस के तरतीबवार अल्फाज है, ये नबी ये हाजा वले ये सिद्दीक़ हाजा वले ये शहीद हाजा, या अल्लाह ये किस नबी का मकाम है, किस सिद्दीक़ का मकाम है, किस शहीद का मकाम है। तो अल्लाह फरमाएगा हाजा लिमन आता समन, मेरे बंदे ये नबी का मकाम नहीं है, ये किसी शहीद का मकाम नहीं है, ये किसी सिद्दीक का मकाम नहीं है, ये तो अभी बेचने के लिए है। लिमन आता हाज़ समन, जो इसकी कीमत अदा करे मैं उसे ये मकाम दे दूंगा। अब ये मैदान महशर की बात अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सुना रहे हैं। फरमाते हैं कि रब फरमाएगा उस बंदे से हाज़ा लिमन आता समन, जो इसकी कीमत अदा करे मैं उसे दे दूंगा। तो बंदा कहेगा वह बिमन यमलिकु ज़ालिका, या अल्लाह इतने बड़े शहर, इतने बड़े महल्लात सोने से लगे हुए, हीरे जवाहरात से लगे हुए, कौन इसकी कीमत दे सकता है। क्योंकि हदीस के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक मरला नहीं, जन्नत में एक असाज जितनी जगह लेने के लिए दुनिया और दुनिया की सारी चीजें भी अगर दे दो तो उसकी कीमत नहीं बन सकती। इतनी महंगी जगह है दुनिया जन्नत के अंदर। इसीलिए बंदा अर्ज करेगा लिमन यमलिकु ज़ालिक, अल्लाह इसका मालिक कौन हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरे बंदे तू भी इसको खरीद सकता है, तू भी इसको ले सकता है। अब बंदा हैरान होकर अर्ज करेगा इलाहुल आलमीन, जब अल्लाह फरमाएंगे ना अंत तमलिकु, तू भी इसका मालिक हो सकता है, वो अर्ज करेगा इलाहुल आलमीन मैं कैसे। तो अल्लाह फरमाएंगे तेरे पास भी इसकी कीमत मौजूद है। करेगा इलाहुल आलमीन मैं तो दुनिया की कोई जमीन नहीं खरीद सकता, जो खरीदी थी वो भी जुल्म की वजह से इसने ले ली थी, अब मैं कैसे मालिक हो सकता हूं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं रब फरमाएगा बिअफ़्विका अन अख़ीका, अपने इस भाई को माफ कर दे मैं तुझे जन्नत में ये मकाम और मर्तबा अता कर देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इसीलिए फरमाया था कि जो इस्लाह करना है लोगों के दरमियान वो नमाज से दर्जों में अफजल है, रोज़ों से दर्जों में अफजल है। तो अपने दरमियान इस्लाह कीजिए, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। जितनी आज हमारी बिरादरियों के अंदर लड़ाइयाँ हैं वो सारी की सारी काबिल इस्लाह है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इस हदीस को इसलिए सुनाया कि इसको सुनकर आखरत की फिक्र करके जितने अपने मामलात हैं दुनियावी उन सब में सुलह कीजिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये मकाम और मर्तबा अता कर दे। अच्छी बात सुन के दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया।